चलिए आज सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। और अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कुछ अलग सा लग रहा है मुझे। क्या बोलते हैं देखिए ज़रा। इफ़ द, ध्यान से सुनना सबने, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n minus n square, what is the first term, that is S1? What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly find the third, the 10th and the nth term। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। बड़ा ही अलग सा क्वेश्चन है। कुछ अगर एग्जामिनर ने कुछ अलग सा देने की सोचे तो वो इस क्वेश्चन को दे सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन लगभग मिलता जुलता है 10th वाले क्वेश्चन से, बट फर्क है हमारे पास क्या है। देखो जो 10th क्वेश्चन था ना हमारे पास, उसमें उसने an की वैल्यू दी थी। उसने बोला था an किसके बराबर है, 3 + 4n के बराबर। ठीक है, बट अब की बात जो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, ही सेज Sn द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, फर्स्ट एंड टर्म। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि भाई मेरे पास जो Sn है वो किसके बराबर है, 4n minus n स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और इसने बोला कि जो मेरे पास S1 है, ठीक है ना, जो मेरे पास S1 है वो किसके बराबर है, आपके A के बराबर है। ऐसा ये बोल रहा है आप लोगों को। आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई ना? ठीक है, तो S1 किसके बराबर है, A के बराबर। तो S1 की वैल्यू कैसे मिलेगी मुझे, जब मैं n की जगह क्या पुट कर दूं, 1। ठीक है, तो s की जगह अगर मैं 1 पुट करूं तो क्या आ जाएगा, 4 × 1 minus 1 का होल स्क्वायर। सो वी विल गेट 4 - 1 दैट इज 3। तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3। अगर याद नहीं रहता तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पुट n = 1। चलो इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर, पुट x = 1 इन इक्वेशन नंबर 1। दैट्स इट। यहाँ तक समझ में आया? अब क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। ही सेज व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। अब ये S2 की बात कर रहा है। अगर Sn किसके बराबर है हमारे पास, Sn इज 4n minus n स्क्वायर। तो S2 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, S2 शुड बी, जहां भी मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई, 10 दिखाई दे रहा है, वहां पे मैं क्या लिख दूंगा, 2। तो वी विल गेट 4 × 2 minus 2 का होल स्क्वायर। तो वी विल गेट 4 × 2 = 8 minus 4। आंसर शुड बी 4। यस, S2 की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 4। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन सिंपल और थोड़ा सा इसमें घुमा के रखा हमारे पास। ठीक है, समझ में आ गया ना? इसने बोला था कि S1 किसके बराबर है, आपके A के बराबर है। ठीक है ना, तो S1 मैंने कैसे निकाला, जो रिलेशन दिया था Sn का, उसमें n की जगह 1 डाला और A की वैल्यू को फाइंड कर दिया। फर्स्ट टर्म आ गई मेरे पास, समझ में आया? उसके बाद अब अगला इसने बोला S2 फाइंड करो। S2 कैसे फाइंड होगा, जो Sn का रिलेशन था, जहां पे भी मुझे n दिखाई दे रहा था मैंने वहां पे 2 डाल दिया। समझ में आया? अब इसके बाद अगला पार्ट क्या होता है, क्वेश्चन सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ A2। ये बोलता है कि सेकंड टर्म को फाइंड करो। फर्स्ट टर्म में तो इसने बोल दिया था S1 किसके बराबर है, A के बराबर, बट यहाँ पे इसने नहीं बोला कि S2 A2 के बराबर है। तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा किसको फाइंड करने के लिए, A2 के लिए। ध्यान से देखो, S2 किसके बराबर है, 4। S2 का मतलब क्या हुआ, किसका सम है वो, पहली 2 टर्म्स का। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे पता है कि 2 एग्जांपल देता था ना, मैंने बोला कि भाई मेरे और माही के पास मिलके 1000 रुपए है। ठीक है जी, अब हम दोनों मेला घूमने जा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई 800 रुपए तो मैं लेके आया था, माही कितने लेके आई थी, 200। टोटल रुपीस माइनस मैं कितना लेके आया था, माइनस किया ना। तो यहाँ देखो, यहाँ पे बोला इसने S2 किसके बराबर है, 4। मतलब 2 टर्म्स का सम कितना हमारे पास, 4 है। अब एक टर्म, जो एक टर्म है मेरे पास वो कितनी है, 3। तो सेकंड टर्म कितनी होगी, 4 - 3। दैट्स इट। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, A2। सो ओके, देन वी विल राइट। तो हम लिख देंगे सिंस S2 कैन बी रिटन एज A + A1, सॉरी A + A2, 2 टर्म्स का सम। ठीक है ना। S2 की वैल्यू कितनी है जी, 4। A की वैल्यू कितनी है, 3।
तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी हमारे पास 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 1। ठीक है जी, आया समझ में सबको? ठीक है। अब इसके बाद क्या बोलता है, सिमिलरली फाइंड थर्ड एंड 10th एंड nth टर्म्स। किसने बोला वो आपने क्या फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है, A10 फाइंड करना है और AN फाइंड करना है। समझ में आ गया? तो हम कर सकते हैं ना, क्योंकि देखो ये, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है। देवांश की बात मानते हैं कि देवांश ने बोला कि भाई अगर मुझे पहली टर्म पता हो उसमें मैं D ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में D ऐड कर दूं तो थर्ड टर्म मिल जाएगी। वैसा वैसा करते हैं, सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई सबको? आ गई ना? ओके। तो D की वैल्यू क्या होती है, A2 माइनस A1 या A जो भी लिखना है आपने। A2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 माइनस A1 इज व्हाट 3। अब कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा कि सर यहाँ तो आपने A लिखा भी, आप A1 बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं है ना? नो सर। ठीक है, तो आंसर आ गया बच्चों हमारे पास -2। B की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -2। बस अब तो क्वेश्चन फिनिश आई थिंक। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ठीक है जी। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसने सबसे पहले बोला था मुझे an की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, ठीक है। an क्या, सॉरी A3 बोला था, उसके बाद A10 बोला था और उसके बाद an। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं सीधा an ही पहले फाइंड कर दूँ। an फाइंड करूँगा, उसके बाद n की जगह 3 डालूंगा तो A3 आ जाएगा, n की जगह d डालूंगा तो क्या आ जाएगा, A10 आ जाएगा, है ना? ठीक है ना? तो ऐसा लगता है इजी हो जाएगा। तो मुझे पता है a किसके बराबर होता है, a प्लस n माइनस 1 d। तो a नेक्स्ट टर्म क्या होगी, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1 d। d is what, -2। so we will get 3 plus minus minus 2n minus minus plus 2। so an की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 5 माइनस 2n। एक आंसर आ गया हमारे पास। इसने बोला था nth टर्म फाइंड करो, कर दी मैंने। अब उसके बाद उसने बोला थर्ड टर्म फाइंड करो। A3 कैन बी रिटन एज, जहां पे भी मुझे n दिखाई दे रहा है मैं क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2 इंटू 3 कितना आ गया जी, -1। 3 2 जा 6, 6 पर 5 माइनस किया तो 1, साइन लगा बड़े नंबर का। ठीक है जी। एंड लास्ट इज A10। तो जहां भी मुझे n दिखाई दे रहा है मैं क्या लिखूंगा, 10। सो वी विल गेट 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 10। 20 में 5 गए तो कितना आ गया जी हमारे पास, -15। इतना सा काम हमारे